क्या आप मासी की मशहूर मारूफ अदाकाराओं के मुआशकों के बारे में जानना चाहते हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की तारीख महज रंगीन पर्दे और सहर अंगेज मौसीकी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पसे पर्दा नामवर अदाकाराओं की निजी जिंदगियां, मुआशके और शादियां भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम सनसनीखेज नहीं रही। गुजरे हुए वक्तों की इन हसीनाओं ने जहां अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया, वहीं उनकी जिंदगी के जज्बाती फैसलों, टूटते रिश्तों और दोबारा बसने वाली दुनियाओं ने मीडिया और अवामी हलकों में हमेशा तूफान बर्पा किए रखा। लॉलीवुड के उस सुनहरी दौर में मोहब्बत की दास्तानें कभी सरहदों के पार बॉलीवुड तक जा पहुंची, तो कभी खेलों के मैदानों के हीरोज के साथ जुड़ी नजर आई। ये कहानी है उन बासलाहियत खवातीन की जिन्होंने करियर के उरूज पर कभी तन्हाई को गले लगाया, तो कभी मुआशरे की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज पर दोबारा घर बसाने का हौसला दिखाया। मलका तरन्नुम नूरजहां के हंगामा खेज इश्क से लेकर जेबा बख्तियार की तवील कानूनी लड़ाइयों और बुशरा अंसारी के हालिया एतराफ निकाह तक, ये तमाम वाकयात पाकिस्तानी शोबिस की तारीख का वो हिस्सा है जो ग्लैमर की चमक दमक के पीछे छुपे इंसानी जज्बात, दुख और खुशी की अक्कासी करते हैं। नंबर 1, मलका तरन्नुम नूरजहां। नूरजहां की जिंदगी का आगाज ही एक बड़ी मोहब्बत और शादी से हुआ, जब उन्होंने 1942 में अपने से कई साल बड़े और उस वक्त के मायनाज हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी का हाथ थामा। कयाम पाकिस्तान के बाद ये जोड़ा लाहौर आया और शाहनूर स्टूडियो की बुनियाद रखी, मगर जल्द ही इस रिश्ते में दरारें पड़ गईं। इसकी बड़ी वजह क्रिकेटर नजर मोहम्मद के साथ नूरजहां का वो मुबैना मुआशका था जिसने उस वक्त के लाहौर में एक तूफान खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार शौकत रिजवी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके दौरान नजर मोहम्मद ने खिड़की से छलांग लगाई और उनका हाथ टूट गया, जिससे उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। 1953 में तलाक के बाद नूरजहां ने 1959 में अदाकार एजाज दुरानी से शादी की। एजाज दुरानी के बारे में मशहूर था कि वो नूरजहां के असर और रसूख को अपने करियर के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब उनके मरासिम अदाकारा फिरदौस के साथ बढ़े तो नूरजहां ने उनसे 1971 में अलैदगी इख्तियार कर ली। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अदाकार यूसुफ खान के साथ गहरी दोस्ती और मरासिम की नजर हुआ, जो मरते दम तक उनके वफादार साथी रहे। नंबर 2, सलमा आगा। सलमा आगा की जिंदगी ग्लैमर और तनाज़ात का एक ऐसा अमेजा है जो लंदन से शुरू होकर मुंबई और लाहौर तक फैला है। फिल्म निकाह से शोहरत पाने वाली अदाकारा का पहला बड़ा मुआशका लंदन के करोड़पति ताजिर अयाज सिफरा के साथ था, जिसने कई सालों तक मीडिया की शोहरत समेटी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के चॉकलेटी हीरो जावेद शेख से 1980 की दिहाई में शादी की, जो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। जावेद शेख के मुताबिक सलमा आगा की हद से बढ़ती हुई मुदाखलत और शक ने इस शादी को 1987 में खत्म कर दिया। इसके बाद सलमा ने आलमी शोहरत याफ्ता स्क्वाश खिलाड़ी अहमद खान से निकाह किया। ये रिश्ता तकरीबन 2 दिहाइयों तक चला। उनकी बेटी जारा खान भी इसी दौरान पैदा हुई। 2010 में इस शादी के खात्मे के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को बदलते हुए दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह से शादी की, जिसके चर्चे आज भी शोबिस की महफिलों में होते हैं। नंबर 3, जेबा बख्तियार। जेबा की जिंदगी का हर बाब एक नए सस्पेंस से भरपूर रहा। उनकी पहली शादी क्वेटा के एक खानदान में सलमान विलानी से हुई, जो ज्यादा अरसा न चल सकी। इसके बाद उनका नाम बॉलीवुड के वर्सेटाइल अदाकार जावेद जाफरी के साथ जोड़ा गया। अगरचे जेबा ने बरसों इनकार किया, लेकिन जावेद जाफरी ने निकाहनामा मीडिया को दिखाकर सबको हैरान कर दिया। उनकी जिंदगी का सबसे हंगामा खेज दौर 1993 में शुरू हुआ, जब उन्होंने गुलकार अदनान समी खान से शादी की। ये शादी 1997 में खत्म हुई, मगर इसके बाद शुरू होने वाली बेटे की तहवील की जंग ने बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल की। अदनान समी अपने बेटे अजान को लेकर मुल्क से बाहर चले गए थे, जिसके बाद जेबा ने कनाडा और पाकिस्तान की अदालतों के चक्कर काटे। उनकी चौथी शादी सोहेल खान लगारी से हुई, मगर वो भी चंद सालों में खत्म हो गई। नंबर 4, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी की जिंदगी हमेशा एक रोल मॉडल समझी जाती रही, क्योंकि उन्होंने 1978 में प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी से शादी की। ये रिश्ता 36 साल तक कायम रहा। तहम 2019 में जब उनकी तलाक की खबर आई तो मद्दा हैरान रह गए। इस तलाक के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इस पर उन्होंने बरसों खामोशी इख्तियार किए रखी। इस दौरान उनका नाम हिदायतकार इकबाल हुसैन के साथ भी लिया जाने लगा, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। बुशरा अंसारी ने शुरू में इन खबरों की तरदीद की, मगर आखिरकार 2024 में एक इंटरव्यू के दौरान एतराफ किया कि वो और इकबाल हुसैन रिश्ता एज़वाज में मुंसलिक हो चुके। उन्होंने बताया कि बुढ़ापे की तन्हाई और एक सच्चे साथी की तलाश ने उन्हें इस उम्र में दोबारा शादी के फैसले पर मजबूर किया। नंबर 5, शबनम। शबनम की जिंदगी की कहानी उनके साथी अदाकाराओं से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतासिर कुन है। उन्होंने 1966 में मौसीकार रॉबिन गोश्त से शादी की। ये रिश्ता 50 साल तक यानी रॉबिन गोश्त की वफात तक निहायत वकार के साथ निभाया। फिल्मी दुनिया की रंगीनियों के बावजूद उनका नाम कभी किसी स्कैंडल में नहीं आया। हम उनकी जिंदगी का एक स्याह बाब वो एक वाकया था जिसने 1970 की दिहाई में पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस वाकये के मरकजी मुलजिम को सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन शबनम ने बड़ापन दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। वो बांग्लादेश जाने के बाद भी पाकिस्तानियों के लिए हमेशा मोहतरम रही, क्योंकि उनकी जिंदगी वफादारी की एक मिसाल थी। नंबर 6, रियाना रॉय और मोहसिन खान। बॉलीवुड की टॉप हीरोइन रियाना रॉय का पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के इश्क में गिरफ्तार होना 80 की दिहाई का सबसे बड़ा स्कैंडल और रोमानवी वाकया था। रियाना रॉय ने अपने करियर के उरूज पर फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहा और 1983 में मोहसिन खान से शादी करके पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। मोहसिन खान ने भी अपनी बीवी की खातिर क्रिकेट छोड़कर फिल्मों में अदाकारी शुरू की, मगर ये जोड़ा कभी भी ज़हनी हमआहंगी पैदा न कर सका। रियाना रॉय पाकिस्तान के माहौल में खुद को ढाल न सकी और बेआखिर तलाक लेकर अपनी बेटी सनम के साथ भारत वापस चली गई। ये कहानी आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और उसकी नाकामी की बड़ी मिसाल समझी जाती है। नंबर 7, अंजुमन। अंजुमन ने 90 की दिहाई में अपनी अदाकारी से सल्तनत कायम की थी। उनकी पहली शादी इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक से हुई। उन्होंने शोबिस को खैरबाद
कह दिया। 2013 में उनके शौहर के अचानक कत्ल ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, मगर चंद साल बाद 2019 में उन्होंने बिजनेसमैन लकी अली से दूसरी शादी करके सबको हैरान कर दिया। लकी अली ने दावा किया कि उन्होंने अंजुमन को हक महर में करोड़ों की जायदाद और गाड़ियां दी, जिससे जाहिर है कि ये महज निकाह नहीं बल्कि बड़ी माली और जज्बाती वाबस्तगी थी। अगरचे उनके खानदान ने इस फैसले की मुखालफत की, मगर अंजुमन ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करके साबित किया कि वो अपने फैसले खुद करने की हिम्मत रखती हैं। नंबर 8, रीमा खान। रीमा खान के करियर का आगाज ही अफवाहों के साए में हुआ। 90 की दिहाई में उनका नाम सुपरस्टार शान शाहिद के साथ इस कदर शिद्दत से जोड़ा जाता था कि लोग उनकी शादी की खबरों का इंतजार करने लगे थे। उनके दरमियान पेशा वाराना रकाबत और मोहब्बत का अजीब सा रिश्ता था जो कई सालों तक अखबारात की जीनत बना रहा। इसके अलावा अदाकार बाबर अली के साथ भी उनके मुआशरे की खबरें गर्म रही, लेकिन रीमा ने बहुत समझदारी का सबूत देते हुए 2011 में अमेरिका के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक शहाब से शादी की और एक कामयाब घरेलू जिंदगी का इंतखाब किया। उनकी ये शादी आज के दौर की सबसे कामयाब शोबिस शादी मानी जाती है, जहां वो एक बावकार खातून के तौर पर उभरी। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की नामवर अदाकाराओं की जिंदगियां इस बात का सबूत है कि शोहरत, ग्लैमर और कामयाबी के पीछे हमेशा एक इंसानी कहानी छुपी होती है जो दुख, सुख, मोहब्बत और जुदाई के जज्बे से भरपूर होती है। इन खवातीन ने न सिर्फ स्क्रीन पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, बल्कि अपनी निजी जिंदगियों में भी आने वाले तूफानों का मुकाबला इंतहाई हिम्मत और दलेरी से किया। इनके मुआशकों और शादियों की दास्तानें महज अखबारात की सुर्खियां नहीं थी, बल्कि वो उस दौर की समाजी रवैयों और शोबिस की दुनिया की पेचीदगियों की अक्कासी करती थी। इन अदाकाराओं की जिंदगी के ये तमाम वाकयात, चाहे वो मलका तरन्नुम नूरजहां की बेबाक मोहब्बतें हों, ज़ेबा बख्तियार की कानूनी जिदोजहद या बुशरा अंसारी का बुढ़ापे में तन्हाई के खिलाफ जंग जीतना, ये सब हमें सिखाता है कि फनकार भी गोश्त पोस्ट का इंसान होता है जिसकी अपनी जज्बाती जरूरत होती है। इनकी कहानी आज भी नई नस्ल के फनकारों के लिए सबक है, किस तरह शोहरत की बुलंदियों पर रहकर वो अपनी जाती जिंदगी के फैसलों को वकार के साथ निभाया जाता है। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख इनके जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी, क्योंकि ये वो सितारे हैं जिन्होंने अपनी निजी और पेशा वराना जिंदगी दोनों से इस सनत को लाजवाल रंग दिए।